अगली छुट्टियों की पैकिंग कर रहे हैं तो जरा 1 मिनट रुकिए। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर शहरों में जो हो रहा है उसे जानकर शायद थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हैरानी होगी। चलिए सीधे देखते हैं। ये सवाल, इसे जरा दिमाग में रखिएगा। इसका जवाब आपको चौंका देगा और यही उस कहानी का असली सार है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू करते हैं, उन शहरों से जो ओवर टूरिज्म यानी जरूरत से ज्यादा टूरिज्म के बोझ तले दबे जा रहे हैं। 10वें नंबर पर है डब्रोवनिक। भाई, ये छोटा सा शहर अपनी खूबसूरती की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है मानो उसने वहाँ की लोकल लाइफ को लगभग निगल ही लिया है। और 9वें नंबर पर है लिस्बन। यहाँ मामला सिर्फ गिनती का नहीं है बल्कि घनत्व का है। मतलब टूरिस्ट शहर के कुछ खास हिस्सों में इस तरह से भरे हुए हैं कि वहाँ से निकलना भी एक चैलेंज बन जाता है। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर मौजूद वेनिस की। हम सब वेनिस के बारे में जानते हैं, है ना? लेकिन जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। जी हाँ, हर एक लोकल निवासी के लिए 120 टूरिस्ट्स। ये रेशियो इतना ज्यादा है कि शहर अब एक दिन के लिए आने वाले टूरिस्ट पर टैक्स लगाने जैसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो गया है। 7वें नंबर पर है रोम। ये शहर इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है, लेकिन अब ये टूरिस्ट्स की एक कभी ना खत्म होने वाली लहर का बोझ भी उठा रहा है। 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर साल। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कोलोसियम और स्पेनिश स्टेप्स जैसी जगहों पर एंट्री के लिए अब बहुत सख्त नियम बना दिए गए हैं। चलिए अब उन शहरों की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी ही जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। 6ठे नंबर पर है एम्स्टर्डम। और ये शहर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, बल्कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत ही एक्टिव होकर कदम उठा रहा है। देखिए, एम्स्टर्डम ने कितने कड़े फैसले लिए हैं। कोई नया होटल नहीं बनेगा, क्रूज जहाज़ों पर रोक लगा दी गई है और शहर के सेंटर में भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। ये एक मिसाल है कि शहर कैसे इस समस्या का जवाब दे रहे हैं। 5वें नंबर पर है बार्सिलोना, जहां हर लोकल के लिए करीब 19 टूरिस्ट हैं। यहाँ भी नए होटल्स और शॉर्ट टर्म रेंटल्स पर रोक लगाकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और चौथे नंबर पर है प्यार का शहर पेरिस। हर 4.5 करोड़ लोग, ये कोई मजाक नहीं है। शहर टूरिस्ट टैक्स और लूवर जैसी जगहों के लिए एडवांस बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके इस भीड़ को मैनेज कर रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में। ये वो शहर हैं जो ओवर टूरिज्म की कहानी को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो एक चौंकाने वाले लेवल पर ले जाते हैं। तीसरे नंबर पर है ऑरलैंडो, अमेरिका। और हाँ, यही हमारे उस सवाल का जवाब है जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। हर एक निवासी पर 226 पर्यटक। ये इतना बड़ा नंबर है कि यकीन करना मुश्किल है। और इसकी वजह है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल ऑरलैंडो जैसे विशाल थीम पार्क जो दुनिया भर से करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरे नंबर पर है मकाओ। अब यहाँ का पैमाना कुल संख्या नहीं बल्कि डेंसिटी है। मतलब एक छोटी सी जगह में कितने ज्यादा लोग ठूंस दिए गए हैं। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5,47,000 टूरिस्ट। ये दिमाग चकरा देने वाला नंबर है। और ये सब होता है इसके बड़े बड़े कैसीनो रिजॉर्ट्स और ऐतिहासिक इमारतों की वजह से, जो बहुत ही छोटे से इलाके में बने हुए हैं। और अब नंबर 1, ये शहर सिर्फ और सिर्फ एक वजह से टॉप पर है, और वो है टूरिस्ट्स की गिनती, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। लगभग 40 करोड़। ये दुनिया के किसी भी शहर में आने वाले टूरिस्ट की सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े को बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। तो ये टेबल ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, टॉप 3 शहर कैसे अलग अलग वजहों से इस लिस्ट पर राज कर रहे हैं। शंघाई बस टूरिस्ट की गिनती में सबसे आगे है। मकाओ डेंसिटी के मामले में, मतलब कम जगह में ज्यादा लोग। और ऑरलैंडो, वो तो टूरिस्ट टू रेजिडेंट रेशियो का किंग है। तीनों की अपनी अपनी कहानी है। तो ये है प्रॉब्लम की एक डरावनी तस्वीर। लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? दुनिया भर के शहर इस चैलेंज से कैसे निपट रहे हैं? एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है। शहर मुख्य रूप से 3 तरह के कदम उठा रहे हैं। पहला, टूरिस्ट टैक्स जैसे पैसों से जुड़े उपाय। दूसरा, रिजर्वेशन जैसे एंट्री कंट्रोल सिस्टम। और तीसरा, नए होटलों पर रोक लगाना। तो यहाँ एक आखिरी सवाल उठता है,
जैसे जैसे दुनिया भर में घूमना फिरना बढ़ रहा है, इन खूबसूरत जगहों को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? उन शहरों की या फिर हम जैसे यात्रियों की? इस पर सोचना तो बनता है।